माँ चंद्रघंटा की चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है, इसलिए इन्हें देवी चंद्रघंटा कहा जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। तीसरे नवरात्रि के दिन जरूर करें माँ चंद्रघंटा की चालीसा का पाठ, तभी कहते हैं पूजा सफल मानी जाती है। नवरात्रि का तीसरा दिन पूजा के समय जरूर करनी चाहिए माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा, हर काम में सफलता मिलेगी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का विधान है। आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का भी पाठ जरूर करना चाहिए। माँ दुर्गा के ये स्वरूप काफी मनमोहक माना जाता है। देवी भगवती पुराण के अनुसार माता के गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित है। साथ ही माँ बाघ की सवारी करती है। चंद्रघंटा माँ की 10 भुजाएं हैं, जिसमें वह कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि शस्त्र लिए हुए हैं। माता के ये सभी शस्त्र माता के हाथों को सुशोभित करते हैं। माँ के सिर पर अर्ध चंद्रमा है, इस कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर का भय, डर सब समाप्त हो जाता है, वो इंसान निडर हो जाता है। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास भी होता है। इसके साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके साथ ही कुंडली में शुक्र की स्थिति भी मजबूत होती है। आज के दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ भी करना अवश्य माना जाता है। कहते हैं व्रत रखने से तो फल मिलता ही है, लेकिन व्रत कथा सुनने से और पढ़ने से इस व्रत का फल दुगना हो जाता है। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चाहिए कि मन, वचन और कर्म से काया को विहित कर विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा माँ के शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा की कथा शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। पुरानी कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया, वह स्वर्गलोक में इंद्रदेव को डराकर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। इसलिए वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से सहायता मांगी। देवताओं की बात को सुनने के बाद तीनों को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से एक विकराल ऊर्जा उत्पन्न हुई। उससे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तेज से उत्पन्न देवी इतनी कांतिमय थी कि उनका रूप देखा नहीं जा रहा था। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया, इंद्र ने अपनी घंटा दी, सूर्य ने अपना तेज तलवार और सिंह प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी माता को अपने अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। माँ का दिव्य रूप अत्यंत अलौकिक था। उनके तेज से चारों दिशाओं में उजाला हो गया। माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने के लिए चली गई। महिषासुर का वध करने के लिए सभी देवताओं ने माँ से विनती की और सभी देवताओं की विनती के बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ का धन्यवाद किया। देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिली और सभी ने माँ चंद्रघंटा देवी के नाम के जयकारे लगाए। बोलिए माँ देवी चंद्रघंटा की जय।
सभी देवी देवता माँ की आराधना करने लगे और माँ के गुणगान गाने लगे। इस दिन माँ चंद्र घंटा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि सभी देवी देवताओं ने भी महिषासुर के आतंक से मुक्ति पाने के बाद देवी के इस दिव्य रूप की पूजा आराधना की थी। माना जाता है कि इस दिन माँ की आराधना के साथ साथ यदि उन्हें समर्पित चंद्र घंटा चालीसा का पाठ किया जाए तो माँ चंद्र घंटा अत्यंत प्रसन्न होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। मान्यता है कि माँ चंद्र घंटा की आराधना से व्यक्ति को साहस, आत्मबल और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा आराधना करने से, उनका व्रत रखने से, उनकी कथा का पाठ करने से माँ चंद्र घंटा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस दिन पूजा पाठ के साथ यदि माँ चंद्र घंटा की चालीसा का पाठ किया जाए तो माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देती है और सभी कार्यों में सफलता देती है। माँ चंद्र घंटा देवी की जय। माँ चंद्र घंटा चालीसा। जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, हम सबकी मनोकामना पूरी करना, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। माँ, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे जीवन के सभी संकटों को दूर करके हमें जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी दें। चलिए शुरू करते हैं माँ चंद्र घंटा चालीसा। चौपाई। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख मह विशाला, नेत्रलाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अधि सुख पावे, तुम संसार शक्ति में कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव जोगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम दारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि उवारा, धरा रूप नरसिंह को अंबा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, शीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दी जे मन आसा, लाज में तुम ही बबानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी दुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, शिर भैरव तारा जगतारनी, शिन बाल बब दुख निवारनी, केहरी बाहन सोहे भवानी, अंगुर बीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर बाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शूला, नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जही अधिबार मही अकुलानी, कराल काली को दारा, सेना सहित तुम तिह सहारा, पड़ी गाढ़ सन तन पर जब जब, वही सहाय मातु तुम तब तब, अमरपुरी ओरो सब लोका, महिमा सब रहे अशोका, बाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें पूजे सदा नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी जाई, जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, जोग नहीं बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचारस तब कीनो, काम अरु क्रोध सब लीनो, निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरे तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, गत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न अधि जगदम्बा, भई शक्ति नहीं कीन बलम्बा, मोको मातु कष्ट आदि गेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख अति मोहि डर पावे, शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करू निहाला, जब लग जियो दिया फल पाऊं, तुमरो जस में सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो गावे, सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी, करु कृपा जगदम्ब भवानी। दोहा।
शरणागत रक्षा करी भक्त रहे निशंक, भी आई शरण में तेरी माँ तू लीजिए अंक। बोलिए माँ जगदम्बा की जय, माँ चंद्र घंटा की जय। अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ दुर्गे, जय माँ अष्टभुजी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।